गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने शेयर्स चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। आज कुछ आखिरी फाइनल टच की ओर चलते हैं। एक दो लेक्चर में हम इसको फिनिश करते हैं। काफी लेक्चर्स हम इस चैप्टर के ले चुके हैं। आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आज तक का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने शेयर फॉरफीचर सीख लिया था। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए थे उनको अब कंपनी क्या कर रही है, रीइशू कर रही है। तो रीइशू करते टाइम कंपनी क्या करेगी, ये आपको ध्यान रखना है कि एंट्रियां होंगी। देखिए एंट्रियां क्या बनेगी बच्चों कि बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट इफ रीइशूड एट डिस्काउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब डेबिट होगा, जब शेयर से रीइशू होंगे, वो भी किस पे, डिस्काउंट पर। एग्जांपल के तौर पे अब ये समझे कि फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए थी और यदि वो रीइशू हो रहा है 7 रुपीज में या 8 रुपीज में या 9 रुपीज में, तो डिस्काउंट में रीइशू हो रहा है। मैं ओरिजिनल इशू की बात नहीं कर रहा हूं, जो शेयर फॉरफिट हो गए हैं उनको रीइशू की बात कर रहा हूं। और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी एंट्री, जब भी आप फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू करेंगे तो आपको उसके साथ में एक और काम करना पड़ेगा और वो काम होता है जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को शेयर फॉरफीचर में, उस प्रॉफिट को आपको शेयर फॉरफीचर में क्या करना है बच्चों। हाँ, फिर से एक बार सुनिए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आप मान लीजिए फेस वैल्यू जो है आपकी वो 10 रुपए, यहाँ आ जाएंगे। यदि आपने 8, 7, 9 जितने में री इशू करेंगे वो बैंक में चले जाएंगे और जो डिस्काउंट डिफरेंस अमाउंट है वो आपका कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपको, यदि आप शेयर फॉरफिट करके उसको री इशू करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा आपको, उस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो उसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आपको कितना बैलेंस लिखना है, इसके लिए आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट का टोटल अमाउंट है वो, उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, आपने जितने भी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे, उससे इनटू कर देंगे जो शेयर आप रीइशू कर रहे हैं। जितने भी शेयर आप रीइशू कर रहे हैं, जो शेयर आप रीइशू कर रहे हैं, इस रीइशूड शेयर से आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे माइनस, ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर माइनस का साइन है। माइनस कर देंगे अमाउंट यूज्ड इन रीइशू। अमाउंट यूज्ड इन रीइशू का मतलब है, अमाउंट यूज्ड इन रीइशू का ये मतलब बेटा, ये जो आपने यहां पर ये लिखा है, ये वाला, ये जो यहाँ पर आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया है, यही अमाउंट क्या कहलाता है, अमाउंट यूज्ड इन रीइशू कहलाता है। अब मेनली दिस फार्मूला इज यूज्ड, इस फार्मूले का मेन यूज तब होता है जब हम क्या करते हैं, जब भी हम जितने शेयर फॉरफिट करते हैं, यदि उतने शेयर हम रीइशू नहीं करते तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। मतलब हमने मान लीजिए 500 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से हमने रीइशू 200, 300, 400 शेयर ही किए हैं, तब ये फार्मूला यूज होता है। उसके बाद आइए हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ये टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन का क्वेश्चन है। आज हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हम देख लें। A limited invited application for issuing 1 lakh shares of ₹10 each at a premium of 1 per share। कंपनी क्या कर रही है, 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए का एक शेयर है और 1 रुपए प्रीमियम का है। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। 3 रुपए यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, टोटल कितना हुआ, 9 रुपया।
जबकि शेयर कितने में इशू हुआ है, जबकि शेयर कितने में इशू हुआ है, देखिए 3 यहाँ, 3 रुपए यहाँ, 3 रुपए यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 9 रुपए। और ये शेयर कितने में इशू हुआ है, 10 और 1, टोटल कितना होता है, ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 11 रुपए। 11 रुपए में शेयर इशू हुआ है और आपका यहाँ टोटल बैलेंस कितना हो रहा है, 9 रुपए, यानी बैलेंस अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट हो जाएगा आपका 2 रुपया। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस अमाउंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला अमाउंट जो बैलेंस लिखा हुआ है, ये कितना आ जाएगा, 2 रुपए। आगे मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है जहां मैंने वो बनाया है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं, आगे पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। चल तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। हम इशू कितने शेयर करना चाहते हैं, 1 लाख। 1 लाख शेयर हम इशू करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 1,60,000 की। ऐसा हो सकता है क्या कि आप 1,60,000 शेयर इशू कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने जितने शेयर इशू करने का वादा किया है, 1 लाख आप उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन आपको कितने की भी रिसीव हो। इसी को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने इशू किए 1 लाख और आपको एप्लीकेशन मिली है 1 लाख से ज्यादा शेयर के लिए, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये। अब जिन्होंने अप्लीकेंट फॉर 90,000 शेयर 40,000 अलॉट हुए हैं, जिन बंदों ने 90,000 शेयर मांगे हैं, उनको हमने 40,000 शेयर दिए हैं। फिर दूसरी कैटेगरी में जिस बंदे ने 50,000 शेयर मांगे, हमने उसको 40,000 शेयर दिए, और 20,000 जिन्होंने मांगे उसको हमने फुल 20,000 दिए, क्योंकि 40 और 40 80 बैलेंस ही कितना बचता है, 20। एक अब आपको ये पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ये आपको अंडरलाइन करना है और ध्यान रखना है। जितनी भी चीजें इसमें अंडरलाइंड और स्टार्ड है, मार्क की हुई हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, excess money paid on application was to be adjusted against the amount due on allotment and calls। आपको जो भी एप्लीकेशन मनी, भाई देखिए, आप इशू करना चाहते हैं 1 लाख शेयर, 3 रुपए लेना है, यानी 3 लाख आना चाहिए, पर क्या हुआ, 1,60,000 शेयर आए इंटू 3 रुपए, यानी आपको 4,80,000 रुपए मिल गए, जबकि मिलना था 3 लाख, यानी 1,80,000 रुपए आपको ज्यादा मिला। हो सकता है, और यहाँ पर 3 कैटेगरियां हैं, ये बंदे ने 90,000 इंटू 3 यानी 2,70,000 रुपए आपको दे दिए, पर आप इसको शेयर कितने के दे रहे हो, 40,000, और 40,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1,20,000, यानी इस बंदे का 1.5 लाख रुपया ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बंदे से जितना आपको अलॉटमेंट मनी लेना है, उससे भी ज्यादा अमाउंट इसके उसमें एप्लीकेशन मनी आ गई हो। इसलिए क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि जो भी एक्सेस मनी है एप्लीकेशन की, उसको हम अलॉटमेंट और कॉल में हम एडजस्ट कर देंगे। रिसर्व ए होल्ड, चलिए यहाँ तक हमने जो पढ़ा है इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर ये रिसर्व से हम पढ़ना बाद में शुरू करेंगे। तो देखिए, ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम 1 रुपए, टोटल 11 रुपए। पेबल है अमाउंट आपका इस तरीके से, ये बैलेंसिंग फिगर निकला। एप्लीकेशन आपको मिली है 1,60,000 शेयर की, अप्लाइड शेयर है 90, उनको आपने अलॉट किए 40,000, एक्सेस शेयर हो गए आपके 50,000। सेकंड कैटेगरी में आपके अप्लाइड हैं 50, अलॉट किया आपने 40, तो एक्सेस हो गया 10। थर्ड कैटेगरी में 20,000 मांगे और 20,000 आपने इनको दे दिए। अब इसकी बनेगी एनालिसिस टेबल। इसी टेबल से आपकी शुरू की 2 एंट्रियां कंप्लीट होंगी। शुरू की 2 एंट्रियां करने के लिए आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, कब, जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो और क्वेश्चन में इस तरीके से कैटेगरी दी हुई हो। तो समझिए, पहली कैटेगरी यहाँ पर है, पहली टेबल में पहला आया कॉलम कैटेगरी, दूसरा आया शेयर अप्लाइड, तीसरा शेयर अलॉटेड, चौथा शेयर एप्लीकेशन मनी, पांचवा एलोकेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। इस एलोकेशन में आपको
कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल में डालना है, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और कुछ कॉल मनी में एडजस्ट करना है, और यदि इससे भी ज्यादा अमाउंट है तो आप उसको वापस कर देंगे यानी रिफंड कर देंगे। तो फर्स्ट कॉल में आप फर्स्ट कैटेगरी में 90,000 शेयर हैं, आपने उनको अलॉट किए हैं 40,000, उन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी 90,000 शेयर पे दे रखी 270, शेयर कैपिटल में चले गए 120, अलॉटमेंट में चले गए 120, 120 और 120 मिला के होता है 240, लेकिन अभी भी यहाँ पर 270 हैं तो 270 में से 240 माइनस हुए तो बैलेंस कितना बचता है 30,000 रुपए आपका कॉल में एडजस्ट हो गया, वो लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी थी। सेकंड कैटेगरी में 50,000 शेयर हैं, 40,000 शेयर आपने इनको दिया, तो बंदे ने टोटल रुपया दिया आपको 1.5 लाख, लेकिन आपने शेयर कैपिटल में डाल दिया 1,20,000, एक्सेस जो बचा 30,000 रुपए वो कहाँ गया, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब इससे ज्यादा पैसा है नहीं तो कॉल में एडजस्ट नहीं होगा और रिफंड भी नहीं होगा। सेकंड कैटेगरी 20,000 शेयर मांगे, आपने पूरे दे दिए, पूरा आपको 60,000 रुपया मिला और पूरा कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में। इस तरीके से आप इसका टोटल लगाते हैं तो शेयर अप्लाइड आ जाएंगे आपके 1,60,000, शेयर अलॉटेड आ जाएंगे 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन मनी 480, शेयर कैपिटल में आपका चला गया 3 लाख, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 1.5 लाख और शेयर कॉल में एडजस्ट हुआ 30,000। आप इस बात को ध्यान रखें क्योंकि पहली जो 2 एंट्रियां होंगी वो पूरी की पूरी इसी टेबल पर बेस्ड एंट्रियां होंगी, यहीं से अमाउंट भरे जाएंगे। चलिए अब फिर से आते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे का पार्ट समझते हैं। रिसर्व अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स, sorry, रिसर्व अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स एंड बिलोंग्स टू कैटेगरी सेकंड, ये सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है, यानी 50 और 40 वाली कैटेगरी को ये बिलोंग करता है। डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, इस ऋषभ ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, उसके बाद कुछ भी अमाउंट नहीं दिया। एक अनदर शेयर होल्डर है सुधा, जिसने अप्लाइड किए हैं 1800 शेयर और ये कैटेगरी फर्स्ट में आती है और ये फेल हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल इस बंदी ने पेमेंट नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट तक इस बंदे ने पेमेंट दे दिया है। ऑल द शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा वर फॉरफिटेड वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 7, देखिए 10 रुपए का शेयर है और 7 रुपए में री इशू हो रहा है, इस बात का आप ध्यान रखना, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसलिए आपको जर्नल एंट्री बनाना है। अब आप देखिए ये टेबल हम समझ चुके थे, यहाँ पर आइए अब हम कुछ कैलकुलेशन से देखते हैं। जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो और बंदा अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो जाए, तो मैंने पुराने वीडियोस में भी आपको ये एक्सप्लेन किया है कि आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो अलॉट, जैसे ही इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा है अप्लाइड, तो आपको निकालना पड़ेगा अलॉटेड, और यदि यहाँ पर अप्लाइड की जगह अलॉटेड होता तो आपको क्या निकालना पड़ता, अप्लाइड निकालना पड़ता। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अप्लाइड, तो अप्लाइड है 1500 को शेयर्स, कैलकुलेट करना है आपको अलॉटेड शेयर, निकालने के लिए फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इन कैटेगरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय एप्लीकेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको कैलकुलेट करना है, जो चीज आपको कैलकुलेट करना है, जो आपको कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है आपको, अलॉटेड शेयर। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो वो फार्मूला बनेगा उसमें अलॉटेड शेयर हमेशा ऊपर ही आएगा और जो आपको गिवन होगा वो हमेशा डिवाइड में चला जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अब हम आगे। अब इसी कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है ऋषभ, 40,000 शेयर अलॉट हुए कैटेगरी 2 में, अप्लाइड है 50,000 इंटू 1500 तो कर दिया, तो कितना आया 1200, यानी कि बंदे ने हमें 1500 शेयर का पैसा दिया है पर हमने उसको सिर्फ 1200 शेयर ही दिए हैं। अब देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऋषभ, ऋषभ से एप्लीकेशन मनी कितनी मिली है 4500 रुपए, 1500 शेयर इंटू 3 रुपया, लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी, लेना कितना था भाई, आपने उसको 1200 शेयर दिए तो 1200 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से आपको उससे पेमेंट ले लेना था, लेकिन आपने क्या किया, पेमेंट ज्यादा ले लिया, उस बंदे ने दे दिया, आपने लिया क्या, तो देखिए 1200 ड्यू है उससे, 1200 शेयर पर 3 रुपए यानी 3600 रुपए उससे ड्यू है, 4500 में से 3600 माइनस हुए तो एक्स्ट्रा पैसा उसका कितना हो गया 900 रुपए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में। तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, लेना कितना है, शेयर अलॉटमेंट 1200 शेयर इंटू 3 यानी 3600 रुपए लेना है, इसमें से आप लेस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो उस बंदे ने दे दी 900 रुपए,
यानी कॉल्स इन अरियर कितना आ गया आपका 2700 रुपए रिसर्व का क्या आ चुका है कॉल्स इन अरियर। फॉर द पर्पज ऑफ फॉरफीचर के लिए आप ये ध्यान रखें कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी सबसे पहले एडजस्ट होती शेयर कैपिटल से, ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी सुधा में। तो सुधा फेल टू पे बोथ द कॉल्स, सुधा ने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं दिया है, तो अप्लाइड शेयर हैं इसके 1800, इसका मतलब है इसके भी क्या निकालने पड़ेंगे अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर के लिए फार्मूला वही है कि जो निकालना है वो ऊपर रखो, जो गिवन है वो नीचे रखो और मल्टीप्लाई कर दो नंबर से। तो 40,000 शेयर पहली कैटेगरी को बिलोंग करती है ये, तो पहली कैटेगरी में 40,000 शेयर हमने अलॉट किए हैं और अप्लाइड है 90,000 इंटू 1800, तो 800 शेयर हमने इसको दिया, लेकिन इस बंदे ने पेमेंट हमको कितना दिया है 1800 शेयर पे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सुधा है 1800 शेयर पर 3 रुपए यानी 5400, उसमें से हम माइनस कर देंगे एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड यानी ड्यू कितनी है 800 शेयर जो हमने उसको ये अलॉट किए हैं शेयर, सिर्फ उसी पर पैसा हम ले सकते हैं। तो 800 शेयर इंटू 3 रुपए करेंगे तो 2400 होता है, एक्स्ट्रा इसका आया 3000 रुपया। इसको हम क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट से। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम सुधा 800 शेयर पे 3 रुपए 2400, एक्सेस है 3000, अभी भी एक्सेस कितना बचता है 600, तो ये 600 रुपए हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे कॉल मनी में। वो अंडरलाइन आप याद रखना, जो बड़ी सी अंडरलाइन हमने कर रखी थी। ये 600 रुपया जो एक्स्ट्रा है उसको हम कॉल में एडजस्ट कैसे करेंगे, शेयर कॉल मनी ड्यू है सुधा से कितनी 800 शेयर पे 3 रुपए यानी 2400, इसमें से ये 600 रुपए माइनस हो गए, तो कॉल इन अरियर फर्स्ट कॉल पर सुधा का कितना आता है 1800 रुपए। ये बात आप याद रखना। अब आते हैं हम पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री में। एनालिसिस टेबल पर जाएं और वहां से इस एनालिसिस टेबल का मैंने बताया था कि ये जो एनालिसिस टेबल है शुरू की 2 एंट्रियों पर काम आएगी। तो हम आते हैं अब जर्नल एंट्री पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,60,000 पे 3 रुपए 480, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपए, हम उस टेबल से आप मैच कर लेना। अब क्या करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये पीडीएफ फाइल अपलोडेड रहेगी, इस पीडीएफ फाइल को पहले आप डाउनलोड करना, फिर इस क्वेश्चन को देख लेना। तो 3 लाख रुपए चले गए, शेयर अलॉटमेंट में 1.5 लाख चले गए और शेयर कॉल में 30,000 चले गए। ये एनालिसिस टेबल से पूरा कैलकुलेशन हुआ है। अब आते हैं हम थर्ड एंट्री पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर। 1 लाख शेयर पर हमें 3 रुपए लेना है, तो 3 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल में 2 लाख, क्योंकि 2 रुपए शेयर के हैं और 1 रुपया प्रीमियम का है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर, क्योंकि ऋषभ ने पैसा नहीं दिया था, तो टू शेयर अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए आपको लेना है। यहाँ पर आपका ये 3 लाख रुपए से देखिए, ये 3 लाख रुपए से यहाँ पर आपका ये क्या है डेबिट है, और ऑलरेडी क्रेडिट कितने से है, ऑलरेडी आपका ये अमाउंट कितने से क्रेडिट हो चुका है, यहाँ पर ये ऑलरेडी आपका अमाउंट ये 1.5 लाख रुपए से यहाँ पर क्रेडिट है। तो ये डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस उस क्वेश्चन में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये देखिए मैंने यहाँ 3 लाख में से 1.5 लाख जो आपको एप्लीकेशन में एक्सेस मिले थे वो एडजस्ट हो गए, बचे 1.5 लाख। 1.5 लाख में से कॉल्स इन अरियर है ऋषभ का 2700 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो 1.5 लाख में से 2700 माइनस कर दिए तो 1,47,300 रुपए आपको मिल गए। अब शेयर सेकंड फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख शेयर हैं आपके पास, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल में 1 लाख शेयर हैं और 3 रुपए लेना है, तो 3 लाख यहाँ आ गया। बैंक अकाउंट कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर में इस बार क्या है ऋषभ के भी शेयर हैं और सुधा के भी शेयर हैं, ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर दिया है। ऋषभ के 1200 शेयर पे 3 रुपए 3600 और सुधा का वर्किंग नोट में 1800 का कॉल सिनेरियर है, टोटल 5400 होता है। तो शेयर कॉल अकाउंट 3 लाख यहाँ डेबिट है, 30,000 रुपए ऑलरेडी सेकेंड एंट्री में ये वाला अमाउंट क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस यहाँ आया 2,70,000। इस 2,70,000 में से 5400 आपका कॉल सिनेरियर है, ये माइनस हो गया, तो 270 माइनस 54, तो बैंक में हमको पैसा कितना मिल गया 2,64,600 रुपए।
अब अगली एंट्री पर आते हैं तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपए है फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल 2 रुपए इंटू 1 लाख तो 2 लाख हो जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 2 लाख, 4000 कॉल सीनरियर का कैसा आया यहाँ पर लिखा हुआ है। ऋषभ के 1200 शेयर पे 2 रुपए और सुधा के 800 शेयर पे 2 रुपए, टोटल ये कैलकुलेशन 4000 आता है। अब हमने क्या किया, चूंकि इन लोगों ने पैसा नहीं दिया है तो कंपनी जो प्रोसेस है उसने प्रोसेस कर ली होगी, प्रेम पत्र वगैरह भेज दिया होगा। इन्होंने पैसा नहीं दिया होगा तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, इनके शेयर फॉरफिट कर लिए। फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चूंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है, ऋषभ के जो 1200 शेयर हैं उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, तो उसके 1200 शेयर पर प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, और जब प्रीमियम रिसीव नहीं होती तो वो डेबिट हो जाती है फॉरफीचर के टाइम पे। यदि शेयर प्रीमियम रिसीव हो गई तो फिर वो फॉरफीचर का टाइम पर डेबिट नहीं होती, बस इतना आपको ध्यान रखना है। या फिर पार्ट 6 या पार्ट 7 आप देख लेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कॉल सीनरियर में 12,100 रुपए चले गए, 2700, 5400 और 4000, ये ऊपर के एंट्री से अमाउंट ले लिए हैं मैंने, 2700, 5400 और 4000 रुपए। अब यहाँ पर आ गया आपका कॉल सीनरियर में 12,100 रुपए, यहाँ है 20,000 और 1200, टोटल किया 21,200 में से 12,100 माइनस कर दिए तो शेयर फॉर फीचर में चला गया 9100। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ऋषभ ने आपको 4500 रुपए दिए हैं और सुधा ने 5400 दिए थे, लेकिन 5400 में से 900 शेयर हमने उसको 800 शेयर दिए हैं, तो वो 800 शेयर पे 1 रुपए के प्रीमियम माइनस हो गई तो बच्चे 4600 रुपए, क्योंकि यदि प्रीमियम रिसीव हो जाती है तो हम उसको शेयर फॉर फीचर में इग्नोर कर देते हैं। इस तरीके से आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, डेबिट में से ये माइनस कर दें 12,100 तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 9100, तो भी सही होगा। अब हमने इसको रीइशू कर दिया 7 रुपए में तो टोटल 14,000, डिस्काउंट हमें 6,000 का देना पड़ा क्योंकि शेयर कैपिटल 20,000 से क्रेडिट हो गई। अब शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व के लिए वो फार्मूला आपका लगेगा। हालांकि इसमें पूरे शेयर इशू हो गए हैं तो आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये जो 9100 है इसमें से ये 600 माइनस कर दें तो 3100 यहाँ आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 9100 में से ये 6000 माइनस कर दें और जो आपका रिजल्ट आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। आप फार्मूला चाहें तो फार्मूला यूज कर लें, चाहें तो जब तक आपके पूरे शेयर रीइशू हो गए तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आप लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 के बाद 92। अच्छा, उसमें आप 3100 का कैपिटल रिजर्व है, ये आप आंसर मैच कर लीजिए एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कैपिटल रिजर्व आपका 3100 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 92। द डायरेक्टर ऑफ सुपरस्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम। ये जो 20% की प्रीमियम है ये ऑलवेज कैलकुलेट होती है किस पर, फेस वैल्यू में, और फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो 10 रुपए का 20% 2 रुपया होगा, यानी ये शेयर कितने में इशू हुए, 10 रुपए फेस वैल्यू को, 2 रुपए प्रीमियम के, टोटल 12 रुपए में ये शेयर इशू हुआ है। पेबल कैसा है, मैंने नीचे सॉल्यूशन कर रखा है इसका और सॉल्यूशन में मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। द मनी पेबल पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन ₹5 ऑन अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स। अलॉटमेंट के लिए 3 कैटेगरी, 1 लाख शेयर जिन्होंने मांगे उनको पूरे दे दिए, जिन्होंने 80,000 मांगे उनको 60,000 और जिन्होंने 60,000 मांगे उनको 40,000। Applicant of 1,000 shares falling in category 1 and applicant of 1,200 shares falling in category 2 failed to pay allotment money. These shares were forfeited on failure to pay first call. यानी इन दोनों बंदों के शेयर फॉरफिट हो गए कब, जब इन दोनों बंदों ने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तभी कंपनी ने इनके शेयर फॉरफिट कर लिए। होल्डर ऑफ
अब आगे लिखा है होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी थर्ड फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। यानी ऊपर के 1000 और ये 1200, ये 2200 शेयर हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं, और ये वाले जो 1200 शेयर हैं इनका फॉरफिचर हमने फाइनल कॉल के बाद किया है। आप इसका ध्यान रखें। आगे लिखा है 1200 शेयर हमने रीइशू किए हैं, वर रीइशूड एट 8 पर फुल्ली पेड अप। इस 1200 में से 1000 कैटेगरी 1 वाले पूरे हैं और 300 रुपए कैटेगरी 2 वाले हैं। यानी ये जो ये 1000 और ये 2200 शेयर जो हमने फॉरफिट किए थे उसमें से हमने 1300 शेयर रीइशू कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सुपर आर स्टार लिमिटेड ने इशू कितने किए हैं? 2 लाख शेयर, 10 रुपए का एक है प्रीमियम, ये कैलकुलेशन शो कर दिया मैंने। अप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 4 रुपए है जिसमें से 2 रुपए शेयर के और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल 2 रुपए और सेकंड कॉल 1 रुपया, टोटल 12 रुपए होते हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुए 240 की। आपको मैंने इस बार एनालिसिस टेबल नहीं बनाई, आप चाहें तो बना सकते हैं। ये अल्टरनेट सॉल्यूशन मैंने शो करने के लिए ऐसा किया है। अप्लाइड है 1000 तो हमने अलॉट किए 1000, 1 लाख, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई रिफंड नहीं। ये जो अप्लाइड है 60,000। अच्छा, क्वेश्चन चाहे बोले या ना बोले, एडजस्ट करने के लिए आप ध्यान रखना, हाथ आई लक्ष्मी कभी भी वापस नहीं की जाती। इसलिए जितना जब यदि क्वेश्चन साइलेंट है एक्सेस एप्लीकेशन मनी के लिए, तो आप ये ध्यान रख लिए कि पहली प्रायोरिटी आप ये देंगे कि आप जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको एडजस्टमेंट कर देंगे अलॉटमेंट मनी के साथ। वही हमने इस क्वेश्चन में किया है। 80,000 शेयर मांगे, यानी उसने 80,000 पे पैसा दिया लेकिन हमने उसको 60,000 शेयर ही दिए हैं, तो 20,000 उसके एक्सेस शेयर हैं जो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। फिर आगे बढ़े तो थर्ड कैटेगरी 60,000 शेयर जिन्होंने मांगे, हमने उनको 40,000 शेयर दे दिए। इनको हमने 40,000 शेयर दे दिए, इनका भी एडजस्ट 20,000 शेयर करना है हमको। अब आगे देखिए, अप्लाइड पहली कैटेगरी में उस बंदे ने आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। दूसरी कैटेगरी में जो 1200 है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गया, मतलब क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है। फॉर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इतने शेयर इनके अलॉटेड हैं। इस बंदे के 1000 शेयर अलॉटेड हैं और सेकंड कैटेगरी वाले के 900 शेयर अलॉटेड हैं। ये कैलकुलेशन शो है यहाँ। थर्ड कैटेगरी में फेलुअर टू पे इन कैटेगरी 2, पहली सेकंड कैटेगरी में जो बंदा फेल हुआ है, 1200 शेयर जिसने मांगे उसको हमने 900 शेयर दिए, यानी एप्लीकेशन मनी हमको उससे मिली है 1200 शेयर पर 5 रुपए 6,000 रुपए। लेस कर देंगे हम एप्लीकेशन मनी ड्यू है उससे 900 जितने शेयर हमने दिए हैं इंटू 5, 4500। इसका एक्सेस आता है 1500 रुपया। इसको हम अलॉटमेंट मनी ड्यू जो है 3600 उसमें से एडजस्ट कर देंगे, 2100 रुपए कॉल सीनियर होगा। और ये जो 1500 का एडजस्टमेंट है पूरा पूरा शेयर कैपिटल से होगा, प्रीमियम रिसीव नहीं हुई। जर्नल एंट्री बनाने गए हम तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 की एप्लीकेशन आई है, इंटू कर देंगे 5 से तो 12 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर हम शेयर अलॉटमेंट में 10 लाख डाल देंगे क्योंकि 2 लाख इंटू 5 और एक्स्ट्रा हुआ 2 लाख, वो हम एडजस्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट से। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, ऊपर शेयर अलॉटमेंट लिखा, नीचे शेयर कैपिटल। आप इस बात को ध्यान रखें, ये कैंसिल कर दें इसको। ये जो है ये यहाँ आएगा और ये वाला जो है वो यहाँ आएगा। ये ध्यान रखना आप, इस तरीके से ये आप रिवर्स कर लेना। मुझसे गलती हो गई, मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे? 10 लाख। और शेयर अलॉटमेंट में कितने आएंगे? 2 लाख। अब शेयर अलॉटमेंट थर्ड एंट्री में ड्यू होगा 8 लाख से, शेयर कैपिटल 4 लाख क्योंकि 2-2 रुपए है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी 2 लाख। आप इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट 2100 रुपए का कॉल सीनियर है, प्लस 1000 शेयर पे 4 रुपए, यानी टोटल 4 और 21 6100 रुपए का कॉल सीनियर है। तो शेयर अलॉटमेंट में यहाँ 6 लाख आ गए क्योंकि 8 लाख लेना है और 2 लाख हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं एप्लीकेशन में।
इस 6 लाख में से 6100 माइनस कर दिए तो 5,93,900 रुपए आ गया। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख से 2 रुपए, 4 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट कॉल सीनियर बंदों ने पैसे नहीं दिए, 1000 प्लस 900 शेयर प्लस 1200 शेयर, क्योंकि थर्ड कैटेगरी वाले ने भी पैसा नहीं दिया है 2 रुपए के हिसाब से, यानी 6200 रुपए आपका क्या हो गया कॉल सीनियर। 4 लाख में से 6200 माइनस हुआ, 3,93,800 रुपए आपका क्या आ गया बच्चों, बैंक में पैसा आ गया है। अब फॉरफिट हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिए हैं 2 शेयर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1900 शेयर 1000 और 900 इंटू 9 रुपए जो हमने उस बंदे से कॉल कर लिया कॉल्ड वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम हमको 1900 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से नहीं मिली 3800 शेयर। फॉर फ्यूचर अकाउंट में आपका कितना चला गया 11,000 और कॉल सीनियर में चला गया 9900। 9900 कैसे गया 6100, 6200 में से हमने माइनस कर दिए 2400 थर्ड कैटेगरी वाले के, जिसने को हमने 1200 शेयर दे रखे हैं वो माइनस कर दिया हमने। अब आया अब ड्यू होगा सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल ड्यू हुआ, लेकिन ड्यू करते टाइम आपको ये ध्यान रखना कि जो ये 1900 शेयर आपके फॉरफिट हो गए हैं, अब आप ये वैल्यू ड्यू नहीं करेंगे। तो 2 लाख में से 1900 माइनस हुए तो 1,98,100 यानी 198,100 से आपका शेयर कैपिटल और ये हो जाएगा। बैंक में आपको कितना मिलेंगे, फिर से कॉल सीनियर है 1200, क्योंकि बंदे ने बोथ कॉल्स का पेमेंट नहीं किया था। तो शेयर सेकंड कॉल में आपका 198,100 और बैंक अकाउंट में 196,900, ये कॉल सीनियर माइनस हो गया। अब इसके शेयर भी फॉरफिट होंगे, तो शेयर कैपिटल इससे हमने पूरे 10 रुपए कॉल किए हैं, इसलिए शेयर कैपिटल इसकी 12 रुपए 1200 शेयर पे 10 रुपए यानी 12,000 गई। कॉल सीनियर में 3600, 1200 ये 1200 ये वाले और 2400 ये वाले, तो टोटल 3600 गए। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया 8400। अब इसके शेयर हमने रीइशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट 1300 शेयर 8 रुपए में और शेयर फॉर फ्यूचर 1300 शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 2600 रुपए शेयर कैपिटल 10 रुपए इंटू 13 फेस वैल्यू से हमने क्रेडिट कर दी। शेयर फॉर फ्यूचर में आप 4400 बैलेंस निकालने जाएंगे, तो बैलेंस आप कैसे निकालेंगे इस बात का ध्यान रखना है आपको। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व कैटेगरी 1 के लिए टोटल फॉर फ्यूचर है आपका 5000 रुपए का और 1000 शेयर है इंटू 1000 पूरे रीज हो गए, 2000 का डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 3 रुपया। सेकंड कैटेगरी में आपने अमाउंट जो फॉरफिट किया है 11,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए तो 6,000। 6,000 को डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 900 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर रीसूड कितने हैं इस बंदे के 300, तो इसको कैलकुलेशन आप ये माइनस 600 कर देंगे तो 1400 रुपए यहाँ आ जाएगा। ये 600 रुपए कैसे आएगा बच्चों, तो आप ये ध्यान रखना बेटा, ये जो आपने 2600 रुपए का डिस्काउंट दिया है इसमें से 1000 शेयर पे आपने 2000 का डिस्काउंट दे दिया और बचे जो 300 शेयर हैं उस पे 2 रुपए यानी 600 रुपए का डिस्काउंट आपने दे रखा है, यानी टोटल 1400 ये आया आपका कैपिटल रिजर्व, 3000 ये 1400 ये टोटल 4400 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन यदि आप रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से तो आपका ये इंटायर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट बचेगा जो है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। अभी तक हमने जितने भी पार्ट देखे वो सारे के सारे पार्ट किसके हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन कैश, आपने शेयर दिया और नगद पैसा लिया, अदर देन कैश का नेक्स्ट पार्ट होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड है, issued a prospectus inviting application for 2000 shares of 10 each at a premium of ₹4 per share। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए प्रीमियम है, यानी टोटल 14 रुपए हुए। 6 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 3 रुपए, लेकिन सब में एक एक प्रीमियम यानी 5 + 1 1 + 1 2 + 1 2 + 1 ऐसा होगा। आगे है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 2400। इस क्वेश्चन में क्या है कि बंदे हम 2000 शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन मिली 3, जिसमें से हमने सिर्फ 2400 को 2000 शेयर दे दिए, यानी 3000 माइनस 2400 जो 600 शेयर है उनका पैसा हमने रिटर्न कर दिया है। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी आपका एक्सेस अलॉटमेंट मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उसको आप अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। X to whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited।
एक्स के पास 40 शेयर अलॉट हुए हैं, यानी इसके हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, और वाई के 72 अप्लाइड हैं तो हमको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। 80 शेयर इनके क्या हुए हैं, रीइशू हो गए हैं जेड को 9 रुपए में, जिसमें से ये 80 में से जो हमने रीइशू किया है वाई के पूरे शेयर इशू कर दिए, और वाई के पास कितने शेयर हैं, 60 शेयर हैं। देखिए कैलकुलेशन, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इशू किए हैं, ये पूरा पेबल है, एप्लीकेशन रिसीव हुई 3000, 2400, ये एक्स का कैलकुलेशन अलॉटेड शेयर कैसे दिए हैं 40, अप्लाइड निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड शेयर कैसे निकालेंगे, 2400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 40, 48 शेयर इसके अप्लाइड हैं। वाई के अप्लाइड शेयर 72 हैं, अलॉटेड निकालना है, तो उस फार्मूले को रिवर्स कर देंगे जो हमने 83 वाले में देखा था, 2000 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 72, 60 शेयर हमने इसको अलॉट किए, यहाँ पे ध्यान रखना। फेल टू पे 2 कॉल्स, अब देखिए फॉरफिटेड shares were reissued to Z 80 per share allotment, all of Y share paid up 9 rupees. कैलकुलेशन ऑफ फॉर एक्स, एक्स का कैलकुलेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है एक्स से 48 शेयर पे 6 रुपए यानी 288, 288 लेस कर दिया, रिक्वायर्ड ड्यू कितनी थी, 40 शेयर हमने उसको अलॉट किए हैं, 40 रुपए हम उससे ले सकते थे, यानी 40 शेयर पर 6 रुपए 240, एक्सेस हुआ 48 रुपीज। अलॉटमेंट में जब आपने इसको एडजस्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू है 40 शेयर पे 2 रुपए यानी कि 80 रुपए, एक्सेस 48 एडजस्ट कर दिया तो कॉल इन एरियर हो गया 32 रुपीज का, और फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर हो जाएगा 40 इंटू 3 यानी 120। वाई का कैलकुलेशन देखे, कॉल इन एरियर है, फर्स्ट कॉल है 60, अच्छा इसका तो कोई लोचा ही नहीं है। अब ये जो एक्स का एक्सेस है 48 रुपीज, उसमें शेयर कैपिटल में 40 इंटू 1 और प्रीमियम में जो बैलेंस, देखिए टोटल 48 रुपीज का एक्सेस है, इसमें से 40 रुपए शेयर कैपिटल में जाएंगे और 8 रुपए कहाँ चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये ध्यान रखना आप फॉर फ्यूचर के साइन। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, देखिए एंट्रियां अब आप ये पूरी देख के कर लेंगे, मैं आपको समझाता हूँ फॉर फीचर। देखिए फॉर फीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 शेयर और 8 रुपए एक्स के, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू क्योंकि हमने एक्स से फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा था, तो ये 320 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी 32 प्लस 40, 32 अलॉटमेंट की और 40 फर्स्ट कॉल की, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम है, हर इंस्टॉलमेंट में 1 रुपए की प्रीमियम है, टोटल 72 रुपीज आ गए। कॉल इन एरियर 152 आया, और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 40 शेयर इंटू 6 240 रुपए शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चले गए। अब आगे आए तो अब जब आप सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे तो ध्यान रखेंगे 2000 में से 40 शेयर आपके फॉरफिट हो चुके हैं, 1960 शेयर बचे हैं, इनकी 3 रुपए, 5880 रुपए, 5880 रुपीज आपका डेबिट होगा, शेयर कैपिटल में 2 रुपए और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। बैंक अकाउंट कॉल इन एरियर, अब बाय का फॉर फीचर हो गया, शेयर कैपिटल 60 शेयर 10 रुपए 600, सिक्योरिटी प्रीमियम इसके बोथ कॉल्स की नहीं मिली है, यानी 60 रुपए 60 शेयर इंटू 2 रुपए 120, शेयर फॉर फीचर में 360 और कॉल इन एरियर में 360, 180 180 180 फर्स्ट कॉल का, 180 सेकेंड कॉल का। रीइशू हमने जब किया तो हमने रीइशू क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट 80 शेयर हमने रीइशू कर दिए 9 रुपए में 720, और 80 शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट है, शेयर कैपिटल 800 से चली गई। अब शेयर कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो आप शेयर कैपिटल का इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, एक्स का आप क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, 360 में से 60 का डिस्काउंट 300 आ जाएगा। वाई का डायरेक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि वाई के पूरे शेयर इशू हो गए, एक्स के कम शेयर इशू हुए हैं तो उस पर फार्मूला लगेगा, 240 रुपए आपने एक्स के फॉरफिट किए हैं, 40 शेयर इंटू 20 ही शेयर आपने उसके रीइशू किए हैं और 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपका कितना आ गया, 100 रुपए। भाई 120 आया, 120 में से आपने 20 माइनस कर दिया डिस्काउंट के तो बचा 100, 300 वाई के और 100 एक्स के, टोटल जो बचता है कैपिटल रिजर्व का बैलेंस वो कितना आ गया, 400 रुपए। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है आप बेशक बेइंतहा आप कैसे भी कभी भी मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, जो भी आपको तकलीफें हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश इस चैप्टर में, जिसके लिए 1 या 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, वो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 755 4 6 3636। बहुत आसान नंबर है, आपको याद रहेगा। होप आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया है और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। और आप यदि लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ऐसे ही वीडियोस बना के डालता रहूँगा। लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और फुल टाइम कोशिश करें घर में ही रहें, घर में ही अपनी मस्त पढ़ाई करें, एंटरटेनमेंट से जिएं। लाइफ है, बुरा दौर है, गुजर जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।